Good morning, class 6th. Today we shall start chapter 3 of our हिंदी बुक. ठीक है. चैप्टर्स नेम इज समय नियोजन, मतलब समय का नियोजन. हमको समय का कैसा नियोजन करना चाहिए, मतलब उसको हमको कैसे, हमारी जो दिनचर्या होती है उसको हमको शेड्यूल जो हम बनाते हैं उसका हम कैसे शेड्यूल बनाकर अपने दिन को स्पेंड कर सकते हैं, अपने वैल्यूबल समय को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है. तो पाठ प्रवेश में दिया है. प्रस्तुत पाठ में हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार श्री समर बहादुर सिंह ने समय की जीवन में उपयोगिता एवं महत्व पर चर्चा की है. उन्होंने विविध उदाहरणों से समय के महत्व को समझाते हुए बताया है कि समय पालन जीवन व्यवस्था तथा जीवन निर्माण का एक अभिन्न अंग है, अतः हमें समय पालन करना चाहिए. मीन्स जो ये निबंधकार हैं प्रसिद्ध समर बहादुर सिंह, उन्होंने इसमें हमको जीवन में हमको समय की, हमारे जीवन में समय की क्या हमारे जीवन में समय की महत्वपूर्णता तो है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो लौट करके नहीं आता है. जैसे कि आप जब छोटे थे, है ना, तो आपका जीवन शैली और कुछ थी, सिर्फ आपको खेलना खाना सोना यही कुछ करना था. लेकिन फिर अब आप थोड़े बड़े हुए, अब आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो स्टूडेंट लाइफ के अलग रूल्स है. आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ाई भी पढ़ना होता है, आपको मतलब अच्छी आदतें भी सीखना होता है. तो इस तरह से अब अगर आप सोचो कि मैं फिर से छोटे से बच्चे जैसा बनकर सिर्फ खाऊं खेलूं कूदूं, तो हो सकता है क्या? नहीं. फिर इससे अभी स्टूडेंट लाइफ है, उसके बाद जब आप और बड़े हो जाओगे फिर आपके ऊपर मतलब आपको अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ जॉब करना पड़ेगा. तो फिर अगर आप चाहोगे कि मैं स्टूडेंट लाइफ जीऊँ, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. तो कहने का मतलब कि हमारे जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन में समय, और एक बार जो समय चला जाता है तो वो लौट कर नहीं आता है. तो हम जिस समय में हैं उस समय हमारे क्या काम हैं, हमारे क्या कर्तव्य है, उनका हमको पालन करना चाहिए, है ना. समय नियोजन मतलब हमको एक टेबल बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए कि मुझे कितनी बजे से कितनी बजे तक सोना है, कितनी बजे से कितनी बजे तक खेलना है, मुझे कब पढ़ाई करना है, कितना टाइम अपनी स्टडी को देना है, मुझे क्या एम में लेके चल रहा हूँ. तो ये सब कुछ हम तभी कर पाएंगे, आप तभी अपना एक एम अचीव कर पाते हो, तब आप समय को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो. तो हम इस चैप्टर में उन्होंने हमको बहुत सारे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग के द्वारा समझाया है, तो वो हम इसमें रीड करते हैं. हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव का, समय न मिलने का, पत्र का उत्तर न दे सका, समयाभाव के कारण कसरत नहीं कर सकता, समय न मिलने के कारण और लिख पढ़ नहीं पाता, समय की कमी के कारण. किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं. हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं. यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है. वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है. मीन्स जैसे हम कभी कभी हम लोग कंप्लेन करते ना कि अरे हमारे पास तो टाइम नहीं तो हम और पढ़ लेते, हमारे पास टाइम नहीं तो हम मतलब कि व्यायाम करते, हम गेम्स खेलते हैं, जो भी करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये सब हमारा आलस्य, अगर हम ठीक से सोचें और हमारे मन में हम अगर मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, एनी हाउ कंडीशन मुझे 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करना ही है, तो आप भले कितने भी व्यस्त हो अपने जीवन में, उसके बीच भी आप उन कामों को करने के लिए मतलब समय निकाल ही लोगे. पर ये चाहिए आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपको मतलब आपका मन होना चाहिए उस काम को करने के लिए. नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था. कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला. बताने लगे नेहरू जी के पास रोज़ इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे. जहाँ तक बस चलता एक दिन की भी देर न करते थे. जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल ही लेते थे. मीन्स यहाँ पर जो लेखक हैं जो समर बहादुर सिंह, वो हमको बता रहे हैं कि एक बार ये नेहरू जी के टाइम की वो बात बता रहे हैं कि जब नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो बोल रहे हैं कि एक बार उनके साथ जो काम करता था उस व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका मिला
तो उन्होंने बताया कि नेहरू जी अब देश के प्रधानमंत्री बहुत छोटी बात नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। कितने लोगों से उनको दिन में मिलना पड़ता है, कितने लोगों से कितने सारे डिसीजन लेना पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि इतनी सारी फाइलें उनके पास आती थी तो वो सब देखते थे कि फाइल किस काम के लिए है, उसका क्या सजेशन है, वो सब करके पूरा काम मतलब फाइलों का काम एक ही दिन में निपटा देते थे। और इसके बावजूद इतना काम करने के बाद भी वो अपने लिए व्यायाम मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते थे। जैसे कि हम इस बार अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी भी ऐसे ही कितने व्यस्त रहते हुए, कितने देश विदेश भले ही वो घूमते हैं, भले ही वो विदेश भी जाते हैं, वहाँ पर भी घूमते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन वो अपना जो उनका जो दैनिक दिनचर्या है कि वो व्यायाम करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, है ना। तो वो सारा मतलब वो अपनी सारी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं ये काम कर रहा था तो मुझे ये नहीं करना, नहीं। तो इस तरह से जो मतलब ये सभी का हो पाता है, तब इंसान अपना मन और अपने काम को बिल्कुल एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है कि मुझे कितना भी व्यस्त हूँ लेकिन मुझे अपने लिए समय निकालना ही है। अब सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने गांधी जी का बताया। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता बंधा लगा रहता, देश विदेश में के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। अब इसके बाद गांधी जी का बताया कि गांधी जी भी कोई कम व्यस्त इंसान नहीं थे, मतलब वो भी हमेशा बिजी रहते थे, लेकिन उनके पास तो लोग उनको उनके दर्शन के लिए आते थे, उनसे विचार विमर्श करने आते थे, है ना, उनको लेटर लिखते थे। तो वो बोल रहे उसके बाद भी गांधी जी हर लेटर का जो भी उनके पास आता था, जिसके भी क्वेश्चंस होते थे, तो वो उनको अपने हाथ से लिख करके उनका आंसर करते थे। उनके टाइम पे ऐसा मोबाइल थोड़ी था कि मैसेज कर दिया और हो गया, है ना। वो हाथ से लिख करके अब सब हर एक पत्र का जवाब देते थे। इसके अलावा उसके बाद भी वो जो सुबह सुबह 4 बजे मतलब जो गांधी जी की प्रार्थना का टाइम होता था और जो सुबह उनका घूमने का टाइम होता था, उसमें कभी भी वो अब्सेंस नहीं रहते थे, मतलब वो हमेशा अपना काम टाइम पे करते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर ले, फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहती। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। फिर वो बोल रहे हैं कि गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से हमको यही प्रमाणित होता, हम यही समझते हैं कि यदि हम अपने जीवन शैली में जो भी हम काम करें उसको अगर सोच समझ कर विभाजित कर दें, मतलब हर एक काम के लिए हम टाइम फिक्स कर दें कि मुझे 6 बजे से 7 बजे तक व्यायाम करना है, कसरत करना है, 8 से 10 तक पढ़ाई करना है, इतने से इतने बजे खाना खाना है। तो वो बोल रहे हैं कि उसके बाद हमको हमारे जो भी काम हम सोचते हैं उसके लिए समय मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा कि कहीं हम थोड़े से भी ढीले ना हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता के साथ हमें अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें, कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। फिर वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारे लिए हमारा धन कीमती है, हम उसको कैसा तिजोरी में बंद करके रखते हैं और मतलब सोच समझ कर खर्च करते हैं, आगे की सोचते हैं, तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि हम जिस तरह से हमारे धन की केयर करते हैं, धन से ज़्यादा समय वैल्यूबल है, तो उसकी भी हमको सोच समझ के उसको व्यतीत करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो फिर से आ जाएगा। अगर एक बार आपके पास से चला गया तो आप फिर से मेहनत करके उसको कमा लोगे, लेकिन समय यदि एक बार आपके हाथ से चला गया तो आप आपके लौटे हुए समय को फिर से नहीं ला सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि जिसने समय को मतलब सीख लिया, समय का बजट बनाना, समय का यूज़ करना सीख लिया, समझो उसने अपना जीवन जीने की कला सीख ली और उसने सुख समृद्धि के भंडार की जो चाबी होती है उस तरह से उसके जीवन में फिर अगर वो समय का सही यूज़ करेगा तो उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी ही। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चले जाते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने
कहाँ गायब हो जाती है। वही बोल रहे हैं कि समय विभाजन जब अगर आप कर लोगे तो उससे हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता आ जाती है, हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको फिर फालतू किसी की भी बातें करने का, दूसरा कोई गलत काम करने का टाइम नहीं मिलता है, और हमारे सारे काम मतलब अच्छे से होते चले जाते हैं, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कभी आप अगर आप टाइम अपने स्टडी का ही सोच लो, अगर आप अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम, जैसे जिस दिन होमवर्क दिया उसी दिन किया, जिस दिन फिर कॉपी के वीडियो पिक्चर सेंड करे उसी दिन आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया, जिस दिन वीडियो भेजा उसी दिन आपने सुना, तो समझो कि आपको फिर टेस्ट के टाइम पे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, है ना। आपका सारा आपके माइंड में रहेगा। तो हम बस थोड़ा सा बैठ करके 1 से 2 बार लर्न करेंगे तो हमको क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो जाएंगे। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि फिर आपके जीवन में मतलब कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते रहे। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं, और यह भी तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर ले, रोज उसका लेखा जोखा करते रहे। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख दुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। मतलब वो बोल रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, आप किसी एक ऊंचे एम को लेकर चल रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगी। उसके लिए अगर आप मानो कि आप जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी की साथ साथ अपनी जो माइंड है उनकी भी चीज़ों उनको भी देखने के लिए उसके लिए क्या ज़रूरत है। जैसे हम बॉडी के लिए हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो अगर हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा माइंड स्वस्थ रहेगा। तो हमको हमारी मतलब जो भी व्यायाम है, कसरत है, एक्सरसाइज है, तो वो रोज़ करना चाहिए। उसके लिए समय निकालो, उसके बाद जो आपने एम रखा उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। तो वो किसी विद्वान ने यही कहा है कि समय और लहरें, जिस तरह से समुद्र में लहरें आती है, जैसे हम देखते हैं नदी आती, जब बारिश होती है तो नदी पूर आती है, तो पानी के साथ कितनी सारी चीज़ों को बहा कर ले जाती है। तो इसी तरह वो बोल रहा है कि जो लहरें होती हैं वो और समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। तो इसलिए हमको समय के साथ चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती वे जीवन पर्यंत बनी रहती। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती, लेकिन वे केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18 से 19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्यतालिका बना ले तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता से और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। समर बहादुर सिंह जो लेखक है उनका नाम है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जैसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो तो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि जैसे आप घर में देखते हो, यदि आपके पापा बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो उनका तो टाइम बना रहता है। आप कभी नोट करना कि वो जो जिस टाइम पे सुबह रोज उठते हैं उस टाइम पे उठेंगे, जिस टाइम पे उनको नहाना है, खाना है, और जिस टाइम पे उनको ऑफिस जाना है या शॉप पर जाना है, तो उनकी तो टाइम टेबल, उनके जीवन में तो अपना आप व्यस्तता रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समय सारणी बनाने की आवश्यकता किनको है? विद्यार्थियों को। क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा, अब आप स्कूल में जब तक रहते हो तब तक तो ठीक है कि आप 5 से 6 घंटा स्कूल में रहते हो तो आपके हर टाइम टू टाइम सब्जेक्ट पीरियड लगते हैं, तो वो तब तो आप रहते हो। लेकिन बाकी के जो 18-19 आवर्स बताए उन्होंने, 18-19 आवर्स आपके खुद के पास होते हैं। आप सुबह स्कूल यदि 7 बजे आते हो तो 12 बजे, 12:30-1 बजे घर चले जाते हो, उसके बाद का पूरा टाइम आपका। तो आपको उसके बाद की टेबल सारणी बनाना है, आपको शेड्यूल बनाना है कि इस टाइम में मुझे किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे खेलना है, किस टाइम पे मम्मी पापा के काम में हाथ बटाना है। तो तभी आप जाकर के मतलब वो जब आप अपना शेड्यूल बनाओगे, दृढ़ता से उनके साथ पालन करोगे, तभी आप अपने जीवन में जो भी आपने अपना एम रखा है उस पर पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लो। ओके, गुड डे नाउ, थैंक यू।